देखिए, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर में आपको इसी को हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसका यही कारण होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होता है। तो इसका बहुत सारा सिम्पटम्स है। सिम्पटम्स क्या, चलिए पहले सिम्पटम्स की ओर बात करेंगे। सिम्पटम्स क्या होता है, देखिए सिम्पटम्स में आपको दिखेंगे। सिम्पटम्स में आपको कॉमन सिम्पटम्स में हाइपरटेंशन का डिजाइननेस मतलब क्या होता है कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। चक्कर, आपको सिर दर्द जैसा लगेगा। ये रिकॉर्डिंग हेडेक्स भी होते हैं और ये होता है। तो देखिए चक्कर जैसा भी लगता है ना। चक्कर आना वो समझिए कि आपका हाइपरटेंशन का हो सकता है। इसका अगर बात करें कि नोजेबल्स मतलब नोसेबल ब्लिड्स मतलब क्या होता है, नक्सीर। नक्सीर का हिंदी, नक्सीर का मतलब कहने का मतलब होता है नक्सीर, नाक से खून आना। नाक से खून आना का बहुत सारा सिम्पटम्स हो सकता है। नाक से खून आना का बहुत सारा सिम्पटम्स हो सकता है। जैसे कहने का मतलब कि जब नाक में आप उंगली कर देते हैं उससे भी हो सकता है। नाक में सूखापन से भी उसका ब्लड निकल सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो नाक से ब्लड निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के हो जाते हैं। इस समय देखिएगा कि हाइपरटेंशन जो है गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है और गर्मी ज़्यादा बढ़ने से लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और इसके बहुत सारे सिम्पटम्स और हैं। देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे अब ब्रीथ करने का क्या होता है, मतलब कि कम सांस लेना, दम कम सांस लेना, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है ना। इसका यहाँ से कनेक्टेड ब्रीदिंग जो पावर हो जो लो हो जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कैसे कैसे डैमेज होता है। आज हम अभी सिम्पटम्स के बारे में जान लिए और सिम्पटम्स के बाद हम चलते हैं डैमेज कैसे होता है, कितना डैमेज होता है। देखिए सिम्पटम डैमेज में क्या क्या होता है। डैमेज में देखिए कि आपको ये हमारे बॉडी में ये आर्टरी दिखाई दे रहे हैं। हमारे बॉडी में क्या दिखाई दे रहा है, आर्टरी दिखाई दे रहा है। ये जो आर्टरी जो है आपको, ये बॉडी के कुछ कुछ मेन पार्ट में यहाँ पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जब हाई हो जाता है, तो इसके जो इनर सेल जो होते हैं, इसमें जो इनर सेल पाए जाते हैं, जो ये बहुत बड़ा पाइप जैसा ही वेन्स से ज़्यादा पाइप जैसा बड़ा ही इसका साइज होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ इसका इनर सेल जो हो जाता है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो ब्लॉकेज हो जाने के कारण उसका पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। जैसे में किडनी फेलियर के लोगों को, हार्ट डिजीज़ जैसे ब्लड फ्लो टू हार्ट, जो ब्लड के सब जो भी फ्लो होते हैं हार्ट की ओर, तो क्या होता है वो फ्लो ब्लॉक हो जाते हैं। ए क्लॉट इन द नेक, जैसे नेक में क्लॉटिंग हो जाता है, तो नेक में क्लॉटिंग हो जाने के कारण क्या होता है कि उन लोगों को दर्द और ब्रेन का भी जो हाइपरटेंशन वगैरह से ही ब्लड क्लॉटिंग से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जो नेक में वहाँ पे आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता ऊपर में माइंड की ओर। तो ये ब्लड फ्लो ना होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे आपको सिर दर्द वगैरह ये ज़्यादा तेज, बहुत कम ब्लड फ्लो होता है लेकिन बहुत कम, रेयर केस में कम होता है, तो कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम होने के कारण क्या है कि यहाँ पे मेमोरी लॉस हो सकता है। जिसको मेमोरी लॉस में हमको डिमेंटिया कह सकते हैं। और उसमें से क्या है कि रेटिना का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। रेटिना जैसे ब्लर विजन दिखाई देना, जिससे कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं कि यहाँ पे आँख में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, कि धुंधला दिखाई देना, वो सब पार्ट आ जाते हैं। किडनी फेलियर इसमें हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स हैं। देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और कितना आप लोग को ये कब कब कितना हो जाता है, और ये बात करेंगे। चलिए देखिए कि हम लोग का ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है आपको कितना होना चाहिए। तो हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है लेस देन सिस्टोलिक जो होता है mmHg, और वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए।
और फिर जो लेस देन 80 होना चाहिए। डायस्टोलिक जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इवलेटेड कितना होना चाहिए, 120 से 129 से होना चाहिए और लेस देन 80 से कम होना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन का 3 स्टेज होते हैं, ये 2 स्टेज होते हैं। तो 2 स्टेज में हम पहला स्टेज और दूसरा स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का पहला स्टेज जो होता है 130 से 139। अगर किसी आदमी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक जो पार्ट होता है वो उसमें 130 से लेकर 139 तक अगर रहेगा और 80 से 89 तक रहेगा तो उसको हाइपरटेंशन का फर्स्ट स्टेज में वो आते हैं। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का सेकंड स्टेज में आपको 140 से लेकर के हाइयर, इससे ज़्यादा और मतलब कि 140 से 145, 160 से इतना होना चाहिए। इतना होता है। और डायस्टॉल जो होता है आपको, डायस्टॉल आपको 90 से उसके हाइयर, 90 से आपको 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। तो डायस्टॉल जो है अब वो इतना 90 से अगर होता है सेकंड स्टेज में हम लोग ये हो सकता है। हाइपर सेंसिटिव केसेस, इसको हम कंसल्टेंट और डॉक्टर इमिडिएटली, जैसे हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि 180 से अगर ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया बाबू, 180 से, तो क्या होता है वो इमिडिएटली आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप उसका जो भी मतलब ट्रीटमेंट है वो करवा लें। फिर आगे है कि लेस देन आपको 120, हाइयर देन 120 से ज़्यादा हो सकता है तो डायस्टॉल इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट। डायस्टॉलिक जो 120 से अगर ज़्यादा हो जाए तो इमीडिएट कांटेक्ट टू डॉक्टर। इसके डिजीज़ कौन सा हो सकते हैं, डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। डिजीज़ के कितने हो सकते हैं, देखिए डिजीज़ में है आपको पहला बात करें तो स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक पहला स्ट्रोक आ सकता है। सेकेंडरा विजन लॉस हो सकता है, आँखों से दिखना कम हो जाएगा। और मेमोरी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। विजन को हम धुंधला दिखाई देना। हार्ट फेलियर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट फेलियर हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। किडनी डैमेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाता है। उसका ब्लड फ्लो स्लो हो जाने के कारण उसका जो फ्लो स्लो हो जाता है तो क्या होता है कि उसका जितने भी आपको सेल्स हो जाते हैं, सेल्स होते हैं उसका डैमेज हो जाते हैं। इनर सेल में जो भी पार्ट होते हैं उसका सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज होने के कारण क्या होता है कि वो किडनी डिजीज़ हो सकते हैं और फेलियर भी हो सकते हैं। सेक्सुअल डिफेक्शन जो हो सकता है, अगर फिजिकल, अगर आप इसमें अगर हाइपरटेंशन से आपको गुजर रहा है तो फिजिकल अगर रिलेशन किसी के साथ कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, उसमें डिफेक्शन हो सकता है उसका। आपको आपके संतान में आपके बहुत सारे ऐसे तो इसकी बहुत सारी सिक्योरिटी होती है आपको करने के लिए। फिजिकल मतलब रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी होती है वो करने के लिए आपको। तो ये बहुत ही कम रेयर केस में आप लोग ये बात करते हैं, है ना। स्ट्रोक में बहुत सारे चांसेस हैं कि स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है। मे बी रेयर केस में बहुत कम होते हैं, लेकिन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हाइपरटेंशन होता है तो स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। विजन की बात करें तो विजन तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि अगर हाइपरटेंशन होता है तो क्या विजन लॉस ज़रूर होता है। आम आदमी की बात है। अगर 18 बरस से ऊपर की बात करें, 18 बरस से अगर ऊपर की बात करें तो क्या होता है, 18 बरस से ऊपर की बच्चों की बात करें तो क्या होता है कि विजन लॉस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो एक तो रेडिएशन के कारण होता है, और रेडिएशन नहीं, और मोबाइल का जो भी स्क्रीन के कारण होता है, और बहुत सारे पार्ट है जो उसके कारण होता है। तो आज हाइपरटेंशन के डे के दिन आप लोग को ये डिजीज़ के बारे में और सारा चीज़ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। और इसमें स्ट्रोक आने का मेन कारण ये होता है कि आपको ब्लड का फ्लो जो है धीरे धीरे होना। इससे बचने का बहुत सारे उपाय हैं, आप बच सकते हैं। तो इरेगुलर
आप किसी चीज़ का सेवन ना करें और किसी चीज़ का ऐसा सेवन ना करें जिससे आपको बॉडी को लॉस हो। ठीक है, थैंक यू।